HLV के बारे में एक सवाल है, ये किशन लाल शर्मा जी समझना चाह रहे हैं कि इसमें करेक्शन हो गया है, इस निवेश पर मार्गदर्शन करें। तो करेक्शन हो गया तो क्या ये अपने आप में कुछ सफिशिएंट कारण होना चाहिए इसमें कुछ नया पैसा लगाने? ये HLV है क्या चीज? अच्छा अच्छा, HLV लीला, लिमिटेड ही नाम है। हाँ समझ गए, होटल एंड टूरिज्म पे आ गए हैं हम। जी। और उसके हिसाब से ना बाबा, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन लेके बैठे हैं आप। देखिए होटल एंड टूरिज्म में अब ये सेक्टर में वो मज़ा नहीं है जो 2 साल पहले का था। वो मल्टीफोल्ड वाले नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिलते रहेंगे क्योंकि ये लास्ट फेज ऑफ द साइकिल चल रहा है। 1 साल का शायद मैक्सिमम और रन बचेगा और 1 साल में बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे। कुछ एक्सेप्शंस कैसे रह सकते हैं वो भी समझाता हूँ। ये सेक्टर में क्या है, देखिए पहला जो रन आता है वो आपका मेनली इकोनॉमी में आता है और लास्ट जो रन रन आता है वो मेनली लग्ज़री में आता है, ओके? तो इकोनॉमी वाला रन हो गया, मॉडरेट वाला रन हो गया, थोड़ा प्रीमियम वाला रन हो गया, अब लग्ज़री वाला रन हो सकता है बिकॉज़ वो लास्ट लेग होता है। तो अब HLV का लीला तो आप समझें कि प्रीमियम में तो आराम से डाल देते हैं। तो उसका भी रन जितना होना चाहिए था, हो गया है। मुझे ये अभी इमीडिएट नहीं बता पाऊँगा कि साइकिल खत्म हो गया क्या? बिकॉज़ साइकिल खत्म होता हुआ मुझे अभी इसका नहीं लगता है। ये तो देख के समझ में आता है। वैल्यूएशन इतना महँगा है कि इस लेवल पे डर लगता है। साइकिल बचा हुआ है इसका 2 साल का, तो और साइकिल होना चाहिए। पैसा कितना बना रहे हैं? पैसा धीरे-धीरे बना रहे हैं। करीब-करीब अभी पहुँचे हैं ये 9-10 करोड़ के प्रॉफ़िट पे, लॉस मेकिंग से सुधर गए हैं। तो ऐसा है इनका आने वाला 1-2 साल अच्छा हो सकता है। तो अब यही कहा जा सकता है यहाँ पे कि यहाँ इस वैल्यूएशन पे तो कोई समझने-समझाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। कभी नीचे जैसे 200 डीएमए की तरफ गया था ना, तो ₹30 और वो था ₹22, तो ₹22 से ₹30 की जर्नी बहुत ज़्यादा हो गई है। नीचे लेवल पे ठीक है और जब तक 200 डीएमए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, सेक्टर ऐसा है कि इसमें 2-3 साल आपको अर्निंग 1-2 साल कमाने के लिए और मिल सकता है। लेकिन जी। 200 डीएमए जो अब टेस्ट करके आया है, वो रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। वो अगर हुआ तो जी। गड़बड़। लेकिन जो प्रीमियम या लग्जरी होटल सेगमेंट है, क्या वहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा कहें कि अपसाइड बचा हुआ है इनके बिज़नेस पॉइंट के हिसाब से? आपकी ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत अच्छी चल रही है काफ़ी समय से, मतलब अब जब से कोरोना से बाहर निकले उसके बाद से ऑक्यूपेंसी लेवल बहुत ज़बरदस्त चल रही है। रूम रेंट बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे हैं। तो आपके सामने मतलब आगे की ग्रोथ कहाँ से आएगी? आप नया होटल बनाएँगे तभी आएगी, नहीं तो पुराने होटल में ऑक्यूपेंसी आपकी पहले से ही पीक पर है और रूम रेंट जो है वो पीक से भी ज़्यादा है, तो फिर नया अपसाइड कहाँ से आएगा? रवि जी, होटल में ना केपेक्स नहीं हो रहा, एसेट लाइट में सभी जा रहे हैं। तो सब वो लीज़, हायर परचेज़ वो सब एग्रीमेंट के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी वो ओन नहीं करेंगे, रेंट पे करेंगे। भगवान ना करे फिर कोरोना जैसा कुछ इवेंट होता है तो आप वहाँ पे फँसेंगे नहीं, आप अपना एग्रीमेंट खत्म करेंगे और निकल जाएँगे। तो ये जो ग्रोथ है केपेक्स वाला तो ग्रोथ नहीं आएगा। केपेक्स वाला ग्रोथ जैसे वो लेमन ट्री वगैरह में आएगा बिकॉज़ वो सब इकोनॉमी होटल बनाते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन लग्ज़री होटल्स का आपका एक-एक रूम का कॉस्ट जो आएगा, वो समझें कि नॉर्मल होटल से 10 टाइम्स ऊपर तो ज़रूर चला जाता है कॉस्ट। तो वो मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है। तो वो एसेट लाइट मॉडल में ही जाएगा और अच्छा भी है। जब बिज़नेस है तो बिज़नेस है, जब बिज़नेस नहीं आप है जिस तो भी आपका मॉडल में ऑपरेशन जाएँ, चलेगा। आप खुद बनाएँ या किराए पे लें, लेकिन फिर आपको मतलब नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो अगर वो प्लान नहीं हो आपके सामने, तो फिर आपके सामने अपसाइड कहाँ से आएगी? ना ऑक्यूपेंसी रेट से आएगी, ना प्राइसेज़ में आएगी। नहीं, हर होटल का एक्सपेंशन चल रहा है, हर होटल। आप किसी होटल के मैनेजमेंट से बात कर लीजिए। चाहे वो EIH ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे वो लेमन ट्री हो, चाहे कोई भी ग्रुप आप उठा लीजिए। हर होटल अपना रूम हर साल अपना नंबर ऑफ कीज़ रूम कीज़ बढ़ा रहा है और ये अभी बढ़ता रहेगा, कम से कम 1 साल तक तो बढ़ता रहेगा बिकॉज़ सप्लाई
डिमांड से 50% कम पे चल रही है। तो ये है अभी इसमें रूम, लेकिन यही है कि जो नेचर पहले था कि ओन एंड ऑपरेट, अब वैसा नहीं है। बी एसेट लाइट एंड ऑपरेट, उसमें चल रहे हैं। जी, ठीक है। तो फिर जो सवाल है शर्मा जी का कि भाई करेक्शन हो गया तो क्या करें? तो करेक्शन होने के बाद भी 90 के पीई पर है और करेक्शन जो हुआ था उसके बाद वापस आधा चल भी चुका है। तो वैसे में इनके लिए करने लायक कुछ है क्या? देखिए, वैल्यूएशन ऐसा है कि इस लेवल पे तो मैं कुछ करने नहीं कह सकता। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से वही बनता है कि जब तक फिर से आपका ₹22 के नीचे क्लोज़ नहीं होता है, ये बाय डिप्स का कैंडिडेट तो फिर से बना ही रहेगा। बाकी इसका रिज़ल्ट देख लीजिए, प्रॉफ़िट तो बनाना शुरू हो गया है। अगर प्रॉफ़िट में बड़ा जंप आने लगता है, तो ये 10 करोड़ का अगर 20 करोड़ हो जाता है, तो ऐसे ही आपका पीई बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पीई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा ज़्यादा। और बाकी वैल्यूएशन कैसे हैं, एक बार क्विक अगर देख लें। हाँ, नहीं, अभी तो किसी पैरामीटर पे बहुत महँगा है, लेकिन अगर इसका हम प्री कोविड जाके स्टडी करें, तो प्री कोविड पे जो पैसा बनता था, वो कुछ और ही था। तो वो अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस आप समझ लें कि प्री कोविड लेवल पे अगर ये 200 करोड़ रुपए तक का भी प्रॉफ़िट बना चुके हैं, हालाँकि जस्ट रिकवरी हुई थी 2019 के बाद, तो अभी तो आप समझें कि ये तो 20 करोड़, 25 करोड़ के प्रॉफ़िट ट्रैजेक्टरी पे आए हैं। तो यहाँ से भी ये 8 टाइम, 7 टाइम हिस्टोरिकली जो नंबर है उसी पे ग्रो कर सकते हैं। तो और जी। ख़ासकर अभी वो जो डिमांड है वो तो उस समय डिमांड भी नहीं थी, तो हो सकता है 200 करोड़ के ऊपर भी प्रॉफ़िट लेकिन हो एक कुछ कहानी साल। समझ में नहीं आ रही है, एक कहानी ये समझ में नहीं आ रही है कि कोविड से पहले ही इनके सेल्स में इतनी अगर सालाना सेल्स देखें, तो एकदम से वो कैसे कम हो गया था? क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके हाथ से निकल गई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये तो मैं ख़ैर ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन आप इन जनरल अगर किसी भी आप होटल सेक्टर आप को उठा के 2017 देखेंगे। आप 2016-17 के नंबर्स देखिए और उसके बाद 17-18 के नंबर्स देखिए। ऐसा लग रहा है कि हुँ। वो वाटरशेड है कि भई उससे पहले ये कोई और कंपनी थी, उसके बाद कोई कुछ और हो गया। हाँ, नहीं, देखिए, एक तो इसमें नेगेटिव मतलब लॉसेस दिख रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन इन जनरल भी आप होटल सेक्टर उठा के देखेंगे तो रिकवरी 19-20 से आनी शुरू हुई। मतलब प्री कोविड जस्ट नहीं, नहीं, रिकवरी मैं आनी सेल्स शुरू नंबर हुई। पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं टॉप लाइन पे ध्यान दे रहा हूँ कि भई हाँ, आपका टॉप लाइन पहले 700 करोड़ के आसपास जा रहा था, उसके बाद एक झटके में वो एक चौथाई से भी कम रह गया और फिर आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम 2017 से पहले वाले नंबर्स देखे ही नहीं? जो भी कहानी बन रही है वो 2018 से बन रही है। हाँ, इसके लिए तो राजीव जी पीछे हिस्ट्री जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज़ इतना ज़्यादा सेल्स खत्म होने का मतलब यही है कि आपका ऑफ कोर्स नंबर ऑफ रूम्स बहुत कम ही बचे होंगे। अब वो फ़ोकस था या नहीं था बिज़नेस, वो तो नहीं पता। लेकिन क्लियर कट है कि सेल्स बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं ईयर ऑन ईयर। ये तभी होगा जब आपका बिज़नेस फ़ोकस नहीं रहा हो या कंपनी में कुछ इश्यूज़ आ गए हों। जी, कुछ ऑपरेशनल लेवल डिमर्जर पे तो हमेशा ही नेगेटिव रहे हैं ये लोग मोस्टली। जी, कुछ डिमर्जर वगैरह की कहानी होगी या कुछ प्रॉपर्टीज़ हाथ से निकली होंगी शायद? जाकर एचएलवी के मैंने रिसर्च ट्रैक करना नहीं पड़ेगा। किया है जी। एचएलवी जी, मैंने ट्रैक नहीं किया, ये ग्रुप तो बिल्कुल। बहुत आइडिया तो नहीं। तो शर्मा जी थोड़ा-सा इसमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल जो चीज़ें जो आंकड़े सामने हैं उनके हिसाब से वैल्यूएशन महँगा है। लेकिन अगर नतीजे आगे ऐड ऑन करते हैं मतलब अर्निंग्स बढ़ती हुई दिखती है तो फिर वैल्यूएशन की चिंता कम होगी। तो नतीजों का इंतज़ार कर लें उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।